हाँ ये परचेज किए हुए हैं, और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट भी साइन होता है जिसमें वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, तो मेन कंपोनेंट्स वो सप्लाई करते हैं और फिर उनका असेंबलिंग इंडिया के किसी फैक्ट्री में होती है, तो उससे उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। लगभग सभी में, ऑलमोस्ट सभी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इंडिया साइन करता है। इवन यस यस, इवन राफेल प्लेन के साथ भी इंडिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है। शुरुआती जो कंसाइनमेंट है राफेल फाइटर प्लेन का रेडीमेड इंडिया को दिया गया है। उसके बाद डेसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस की है वो इंडिया को प्रोवाइड करवाएगी कंपोनेंट्स, और फिर इंडिया अपनी फैक्ट्री में, जो कि रिलायंस डिफेंस, रिलायंस एयरक्राफ्ट कंपनी जो बनाई गई है अनिल अंबानी की, सो उसमें जो है उनकी असेंबलिंग की जाएगी। अब उस असेंबलिंग के लिए जो भी इंजीनियर्स होंगे, टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, वो फ्रांसीसी होंगे जिनको उस कंपनी में जॉब दी जाएगी, और वो फिर वो ट्रेनिंग भी देंगे इंडियंस को, और फिर वो पूरा से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के साथ ही किया जाता है, इंडिया डायरेक्ट लेता नहीं है, बहुत कम करता है इंडिया से काम, क्योंकि इंडिया फाइनली, इंडिया का ऑब्जेक्टिव है डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंड होना। यस यस यस, और अरिहंत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर ट्रायड कैपेसिटी टू इंडियन नेवी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। यस यस, बाकी एग्रीमेंट्स के साथ आते हैं। ओके, सो ये हो गया। डेफिनेटली रशिया का ओरिजिन है, बट हम अपने नेवी में उसको एंटर करेंगे तो हम अपना नाम रखेंगे। हाँ, जैसे T-70 है, ये टैंक का टेक्निकल नाम रशिया ने T-70 रखा है, बट हमने रख दिया इसका भीष्म, तो T-70 भीष्म टैंक। सो भीष्म वाज ए माइथोलॉजिकल हीरो ऑफ महाभारत, है ना, ग्रेट वॉरियर थे महाभारत में, ठीक है। सो अब इंडिया ने जो डेवलप किया दैट वाज अर्जुन टैंक, तो सीधा ही अर्जुन के नाम पर रख दिया, है ना। अर्जुन वाज ऑल्सो ग्रेट वॉरियर, है ना, महाभारत स्टोरी का एक ग्रेट वॉरियर थे ये। अब इस टैंक्स को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, स्मॉल बैटल टैंक, मीडियम बैटल टैंक एंड मेन बैटल टैंक। मेन बैटल टैंक सबसे बड़े और हैवी होते हैं, 50 टन से ज़्यादा के, है ना, 50 टू 40 टन के बीच में मीडियम बैटल टैंक्स होते हैं, और उससे कम टन के वेट में स्मॉल बैटल टैंक होते हैं। लाइक T-55 वाज ए स्मॉल बैटल टैंक, है ना, अब बहुत कम यूज हो रहा है। T-70 वाज ए मीडियम बैटल टैंक, एंड इंडिया का मेन बैटल टैंक है T अर्जुना, है ना, अर्जुन टैंक वाज मेन बैटल टैंक ऑफ इंडिया। सो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वेट कम होगा, उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, बट हैवी वेट टैंक उसको डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता है। उसके अंदर हैवी प्लेट्स लगाई जाती है जिससे वो दुश्मन के अगर एरिया के अंदर तक जहाँ पर हैवी फायरिंग उसको फेस करनी पड़े, तो वहाँ पर मेन बैटल टैंक्स डिप्लॉय किए जाते हैं। जैसे इसराइल के सारे टैंक्स मेन बैटल टैंक है ना, मरकावा जो टैंक है वो मेन बैटल टैंक है, बिकॉज वहाँ पर चारों उनको उनको ह्यूमन लाइफ की वैल्यू उनके लिए ज़्यादा है, और उनके जो जो एनिमीज़ हैं वो बहुत पास से फायर करते हैं, सो वो हैवी टैंक रखते हैं। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मेन बैटल टैंक को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता है। तो इसराइल एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पर वो टैंक से ट्रांसपोर्टेशन में उनको इशू नहीं आता है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, सो इंडिया को सपोज आज राजस्थान बॉर्डर पे है टैंक रेजिमेंट, कल को वो अचानक से ईस्टर्न फ्रंट पे चली जाए, सो मीडियम स्मॉल बैटल टैंक एंड मीडियम बैटल टैंक रखने पड़ते हैं ताकि उनको इजीली एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सके, है ना, या ट्रेन के थ्रू भी ले जाया जाता है। इसके अलावा इंडिया में अनमैन्ड टैंक्स भी होते हैं। अनमैन्ड टैंक्स भी होते हैं मींस उसमें कोई भी क्रू नहीं होगा। उस सीरीज में इंडिया के पास कौन से टैंक्स है, दैट इज मुंत्रा, मुंत्रा टैंक्स। रिमोट कंट्रोल से ही चलते हैं, इनमें कैमराज लगे होते हैं, और जो भी क्रू है वो एक स्टेशन पे बैठा होता है, और सैटेलाइट रिमोट कंट्रोल के थ्रू ये इनको दूरी तक ले जाते हैं, और वो कैमराज से देखते रहते हैं आसपास का क्या है। क्यों इनको डेवलप किया गया है, लाइक मुंत्रा M सीरीज के जो टैंक्स हैं दोज वर डेवलप्ड फॉर माइंस, माइंस को आइडेंटिफाई करने और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि पीछे पीछे उनके जो ह्यूमन सोल्जर्स हैं वो चल सके, है ना। मुंत्रा C सीरीज के जो टैंक्स हैं वो केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में काम करने के लिए होते हैं, ठीक है। सो रिमोट कंट्रोल से आप किसी ऐसे एरिया जहाँ पर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का अटैक हो गया है वहाँ पर एंटर करके रेस्क्यू या वहाँ पे सर्वे वगैरह करने के लिए या अटैक करने के लिए, सपोज केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए हैं, अब उस एरिया में भी बैटल कट चालू है,
सो दुश्मन के एरियाज को डिस्ट्रॉय करना क्या है वहाँ पर वो सारा देखना। हाँ बिल्कुल, हाँ रेस्क्यू भी किया जा सकता है अगर वहाँ पे कोई लोग हमारे फंस चुके हैं, अगर वो अभी भी अलाइव है, सो उनको रिमोट कंट्रोल टैंक के थ्रू उनको उसमें कैरी करके लाया जा सकता है। इसके अलावा मुंत्रा एस जो है सर्वेइंग के लिए होता है, बैटलफील्ड का सर्वे करने के लिए, उसकी मैपिंग के लिए किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ क्या पोजीशन है, कहाँ से फायर आ रहा है, तो वो टैंक जैसे ही पहुँचेगा उस पर फायर आने लगेगा तो वो सर्वे करके बता देगा यहाँ यहाँ पोजीशंस। और केमिकल ये सीरीज के टैंक्स है, ये आपको पता होना। सो दिस इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी, अगेन करंट अफेयर से इसको एनरिच करते रहना पड़ेगा आपको, देन आप इसको कर पाएंगे। ओके तो ये है आपका डिफेंस। फोन कर करके परेशान कर देते हैं। अब बार बार फोन आ रहा है तो मीन्स आप डर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इमरजेंसी हो गई है। सो माई सन इज वो बीमार है शायद, तो उसका कुछ हो गया, तो मैं आके कर भी क्या लूँगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा। हो गया ना। एक ब्रेक ले ले, है ना, ब्रेक ले लेते हैं 11, हाँ ना टाइम भी हो गया, देन फिर हम करते हैं शुरू।